किसको सांसद जिताया था 10 साल? क्या नाम था उनका? रमेश बिधूड़ी जी को 10 साल दक्षिणी दिल्ली के लोगों ने सांसद बना करके भाजपा का सांसद जिता करके भेजा था या नहीं भेजा था? लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जिस दिन से ये पता चला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इंडिया गठबंधन की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से सही राम दक्षिणी दिल्ली से लड़ने जा रहे हैं, भाजपा वालों को हिम्मत नहीं हुई, रमेश बिधूड़ी को यहां से विदा कर दिया, चुनाव से पहले ही टिकट काट दिया। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और इसी कड़ी में हर छोटी बड़ी पार्टियां अब जो प्रचार प्रसार है वो काफ़ी तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सही राम पहलवान के प्रचार में पहुंचे दिल्ली के मंत्री गोपाल राय। यह जो पूरी संकल्प सभा जो है यह तुगलकाबाद के हरकेश नगर वार्ड में रखा गया था, जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहा। वहीं हम आपको बता दें, गोपाल राय को सुनने के लिए लोग बहुत ही आतुर दिख रहे थे और बेसब्री से उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। जब गोपाल राय ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक बहुत ही अहम बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने 10 साल के जो सांसद है उनका टिकट काटा तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सही राम पहलवान के सामने उन्होंने नतमस्तक कर दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे 10 साल से दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी, उन्होंने गोपाल राय ने कहा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया जनता के लिए, और जब इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी दक्षिण दिल्ली से सही राम पहलवान को घोषणा की गई, जो पहले से ही 2 बार विधायक है तुगलकाबाद से, इससे पहले काउंसलर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता जानती है कि सही राम पहलवान काम करते हैं और उनके काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि शायद जो सही राम पहलवान के सामने रमेश बिधूड़ी टिक नहीं पाएंगे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना जो है कि टिकट जो है वह यहाँ से बदल दिया और रामवीर सिंह बिधूड़ी, एक नए चेहरे को जो दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें उनकी जगह पर जो है कि चुनाव लड़ रहे हैं दक्षिण दिल्ली से। इसी को लेकर के गोपाल राय ने बहुत तरह की भारतीय जनता पार्टी पर कमेंट भी किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परेशान करना चाहती है, क्योंकि दिल्ली का अगर गरीबों का अगर कोई मसीहा है तो अरविंद केजरीवाल है, और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी और दिल्ली में इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेकर के जो है कि उन्हें एक शराब जो है कथित शराब घोटाले मामले में उन्हें जेल के अंदर रखा गया है और लगातार उनको टॉर्चर किया जा रहा है। वहीं उन्हें अगर शुगर भी बढ़ रहा है तो उन्हें इंसुलिन तक भी लेने की सलाह नहीं दी जा रही है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस जो पूरे प्रकरण का मुंहतोड़ जवाब 25 मई को जनता देगी और जनता आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को जिता करके इसका जो है कि कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब देगी। और जब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हार का जब स्वाद मिलेगा तो कहीं न कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल का ताला भी टूटेगा और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर से अपने लोगों के बीच, अपने जनता के बीच वह फिर से होंगे। वहीं कई तरह के दावा भी किए हैं दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने गरीबों को लिए कार्य किया हो, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरी क्षण में भी महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने का बिल जो है वो पास करके वह गए हैं, जो चुनाव के बाद महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं इस पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा है और किस प्रकार से आड़े हाथे जो है कि वो बीजेपी को लिया है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। आप देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने अपनी दहार जो है कि वह तुगलकाबाद जो है कि विधानसभा दहारा है और दहार
कि उनको किस तरह से जनता का रुझान मिला और जनता किस प्रकार से उनके एक एक बात को सुन करके तालियां बजा रही थी, इस सारी बातों को अभी हम आपको दिखाएंगे। देखिए यह रिपोर्ट। फिर मैं इस बात के लिए सबसे पहले आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। 10 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 10 साल दक्षिणी दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किसको सांसद जिताया था 10 साल? क्या नाम था उनका? रमेश बिधूड़े जी को 10 साल दक्षिणी दिल्ली के लोगों ने सांसद बना करके भाजपा का सांसद जिता करके भेजा था या नहीं भेजा था? लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जिस दिन से ये पता चला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, इंडिया गठबंधन की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से सही राम दक्षिणी दिल्ली से लड़ने जा रहे हैं, भाजपा वालों को हिम्मत नहीं हुई, रमेश बिधूड़ी को यहां से विदा कर दिया, चुनाव से पहले ही टिकट काट दिया या नहीं काटा? पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, काटा कि नहीं काटा? क्यों काटा? काम नहीं किया। क्योंकि 10 साल काम नहीं किया तो भाजपा को पता था ये तो काम करने वाला सही राम पहलवान मैदान में आ गया, ऐसा पहलवान आया है। अरे एक तरफ सही राम जैसा काम करने वाला पहलवान और दूसरे तरफ 10 साल का निकम्मा पहलवान, भाजपाइयों को लग गया सही राम ऐसा दाव मारेगा कि सामने वाला चारों खाने चित हो जाए। उन्होंने पहले ही हार स्वीकार कर ले और टिकट क्या किया? बदल दिया। अब रही बात कि जिसको मैदान में उतारा है, उनकी कहानी अभी राम सिंह नेताजी आपको बता रहे थे, मुझे बताने की जरूरत। आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, पूरे देश में नारा है 400 पार, 400 पार, 400 पार। लेकिन जिस दिन से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है भाजपाइयों ने, दिल्ली नारा लगा रही है, दिल्ली में होगी भाजपा की हार, दिल्ली में होगी भाजपा की हार, दिल्ली में होगी भाजपा की हार, दिल्ली में होगी भाजपा की हार। साथियों, पूरे देश के अंदर आप सब जानते हो, पूरे देश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे लिए काम तो कुछ नहीं करती है, एक ही काम करती है, पूरे दिल्ली के अंदर चुन चुन के जहां भी यूपी बिहार के लोग आकर के रहते हैं, अपनी दिन भर की मेहनत मजदूरी से अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, एक एक करके किसी का झोपड़ी तोड़ती है, किसी का आशियाना तोड़ती है, किसी का घर तोड़ती है, एक ही काम है। बात केवल झोपड़ी झोपड़ी की नहीं है, हमारे पास जो संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया है, आरक्षण का अधिकार दिया है, जीने और मान सम्मान का अधिकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी आज उस संविधान को बदलना चाहती है। सरकार बनाने के लिए 400 सीट नहीं चाहिए, 272 सीट में सरकार बन जाती है, लेकिन भाजपा के नेता घूम घूम कर रहे हैं, इस बार 400 सीट लाएंगे और 4 जून के बाद भारत का संविधान बदलने जाएंगे। भारत का संविधान बदल गया तो ये देश नहीं बचेगा। आप में से कितने लोग चाहते हो कि भारत का संविधान बचना चाहिए? जरा एक बार हाथ ऊपर कर दो। भारत का संविधान अगर बचाना है, भारत में लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही को हटाना है, तो हर मां भारती के बेटे बेटी को इस देश को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा।